जय श्री कृष्ण दोस्तों। 12 महीनों के व्रत, त्योहार तथा व्रत के नियम। भारतीय महीनों के अनुसार सबसे प्रथम पहला महीना चित्र महीना माना जाता है। भारतीय नववर्ष चित्र में मनाया जाता है। चित्र महीने में गणगौर की पूजा की जाती है। चित्र महीने में ही 12 महीने का स्नान शुरू किया जाता है। 12 महीने में स्नान चाहे पुष्कर में हो चाहे हरिद्वार में नहाना हो, चित्र महीने से शुरू किया जाता है। चित्र पूर्णिमा और वैशाख की प्रतिपदा को नहाया जाता है। इस प्रकार से चित्र और वैशाख 2 महीनों का स्नान पूर्ण हो जाता है। इसी तरह से हर महीने की पूर्णिमा व दूसरे महीने की प्रतिपदा को नहाना चाहिए। इस प्रकार से 12 महीने तक नहाने को 12 मासिया स्नान करना कहते हैं। इसके बाद में जब ये 12 महीने का स्नान पूर्ण हो जाए, तब ब्राह्मण के जोड़े को जिमा कर अर्थात भोजन करवा कर उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, सुहाग का सामान और दक्षिणा देनी चाहिए। चित्र महीने में आने वाले व्रत और त्योहार। चित्र महीने में सांपदा माता की पूजा की जाती है। सूरज भगवान की कहानी सुनी जाती है। शीतला सप्तमी, शीतला षष्ठी और शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी, चैत्री अमावस्या आती है। गणगौर के गीत गाए जाते हैं। रामनवमी, अनंत त्रयोदशी, हनुमान जयंती, गणेश दमनक चतुर्दशी, अशोक अष्टमी, 30वां सोमव्रत कथा, कामदा एकादशी, चैत्री पूर्णिमा। दूसरा महीना वैशाख महीना। वैशाख महीने में बड़, पीपल, तुलसी की पूजा करना और सींचना शुभ माना जाता है। वैशाख महीने में धिंगा गवर आती है। आस माता की कथा सुनी जाती है। परशुराम जयंती मनाई जाती है। सीता जयंती, आखा तीज का त्यौहार, मोहनी एकादशी, सांपदा माता की पूजा, आस माता की पूजा, नरसिंह जयंती, सूरदास जयंती, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिसे संकट चतुर्दशी व्रत कहा जाता है, वरुण एकादशी, वैशाखी पूर्णिमा। तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ के महीने में जेठूती का विवाह करना पुण्य फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में बिना मांगे पानी पीना चाहिए या कोई पिलावे तो ही पीना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में वट सावित्री व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गंगा दशहरा, अचला एकादशी, निर्जला एकादशी और ज्येष्ठी पूर्णिमा। चतुर्थ महीना है आषाढ़। कहते हैं आषाढ़ के महीने में बिस्तर के बिना अर्थात दरी या चटाई पर ही सोना चाहिए। पलंग या चारपाई पर सोना शुभ नहीं माना जाता है। चातुर्मास के व्रत नियम आषाढ़ महीने से शुरू होते हैं। योगिनी एकादशी, जगदीश धाम की यात्रा, गुरु पूर्णिमा, देवशयनी एकादशी, कोकिला व्रत इस महीने में किए जाते हैं। 5वां महीना श्रावण का। श्रावण के महीने में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए। श्रावण मास के त्योहारों में श्रावण सोमवार, मनसा वाचा, आद्य भवानी माता, शिवजी की पूजा, मंगला गौरी व्रत कथा, श्रावण महीने में नाग पंचमी व्रत, निवरी नवमी व्रत, आस नवमी, कामिका एकादशी, सिंजारा, वीरफूली और रक्षाबंधन आदि त्योहार मनाए जाते हैं। छठा महीना भाद्रपद मास। भाद्रपद के महीने में दही नहीं खाया जाता है। भाद्रपद महीने में बड़ी तीज, भाद्रपद की चौथ, इसके बाद पंचमी जिसे नाग पंचमी कहा जाता है, बहुला चतुर्थी, गोगा पंचमी, मघा नक्षत्र, हल षष्ठी व्रत कथा, उपछठ की
कथा या व्रत, जन्माष्टमी व्रत, गोगा नवमी, अजा एकादशी, गौ तेला व्रत, बचबारस का व्रत, सतिया अमावस्या, बाबा रामदेव जी की बीज, भाद्रपद शुक्ल में हरितालिका तीज, हरितालिका के बाद गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी, दूबड़ी सप्तमी, महालक्ष्मी जी के डोरे का व्रत, देव जल झूलनी एकादशी, वामन द्वादशी, अनंत चतुर्दशी, गाज माता की कहानी, उमा महेश्वर व्रत। सातवां महीना होता है आश्विन मास, जिसे आसोज का महीना भी कहते हैं। आश्विन मास में दूध नहीं पिया जाता है। आश्विन मास में श्राद्ध पक्ष आते हैं। नान पड़वा भी मनाया जाता है। जीवित पुत्री व्रत कथा होती है। आशा भगवती व्रत मनाया जाता है। मातृ नवमी, महालक्ष्मी व्रत, इंदिरा एकादशी, पितृ विसर्जन अमावस्या, अशोक व्रत, महालक्ष्मी जी व्रत, शारदीय नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, दशहरा, पापा कुंशा एकादशी, आश्विनी पूर्णिमा, कोजागर व्रत। आठवां महीना कार्तिक का महीना। कार्तिक महीने में किसी भी तरह की दाल व घी नहीं खाते हैं और पूरे महीने में कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक महीने में स्नान का बड़ा ही महत्व है। कार्तिक महीने में कथाएं सुनी जाती हैं। नारायण तारायण व्रत किया जाता है। छोटी साकली, बड़ी साकली, चंद्रायण व्रत, तुलसी तेला का व्रत, करवा चौथ, अहोई, अशोका अष्टमी व्रत, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, आंवली बैकुंठी चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, कुबेर पूजन किया जाता है, छोटी दीपावली जिसे मनाए जाते हैं, धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है, गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, भैया दूज अर्थात यम द्वितीया भी मनाई जाती हैं, मंचिता रानी की पूजा की जाती है, सूर्य सृष्टि व्रत किया जाता है, गोपा अष्टमी, आंवला नवमी, पंच तीर्थी की कहानी अर्थात पंच भिक्षु का व्रत भी किया जाता है, जिसे भीष्म पंचक व्रत भी कहते हैं। देवोत्थानी एकादशी, कार्तिक महीने में तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी माता और सालिग्राम जी की कार्तिक महीने में कहानियाँ सुनी जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान पूरा होता है। नौवां महीना आता है माघशीर्ष। माघशीर्ष महीने में मूंग नहीं खाए जाते हैं। जैसे किसी भी प्रकार मूंग की दाल से बने पापड़, पकोड़े, दाल आदि नहीं खाने चाहिए। माघशीर्ष के महीने में रानी सती जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ओसान बीबी की पूजा की जाती है। एकादशी, आलमगीरी एकादशी व्रत किया जाता है। वैतरणी व्रत होता है। साधन द्वादशी होती है। काल भैरव अष्टमी अर्थात काल भैरव जयंती मनाई जाती है। कई लोग इसका व्रत भी करते हैं। विवाह पंचमी, जिसमें भगवान के विवाह के गीत गाए जाते हैं। चंपा षष्ठी व्रत कथा होती है। गीता जयंती मनाई जाती है। माघशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। 10वां महीना पौष मास। पौष के महीने में बिना नमक का भोजन किया जाता है। पौष महीने में धनुर्मास प्रारंभ होता है। पुत्रदा एकादशी आती है। पौष महीने में पूरे महीने व्रत करके इसके महात्म्य की कथा सुनी जाती है और व्रत किए जाते हैं। ब्रह्मा गौरी की पूजा की जाती है और पूर्णिमा का व्रत आता है। 11वां महीना होता है माघ का। माघ के महीने में घड़े के पानी से स्नान किया जाता है। माघ महीने में स्नान, व्रत और महात्म्य का अत्यधिक महत्व होता है। माघ महीने में संकट चौथ का व्रत आता है। माघ लागमती चौथ भी कहा जाता है। उसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है।
षटतिला एकादशी, वसंत पंचमी, सूर्य सप्तमी, मौनी अमावस्या, अचला सप्तमी, भीमा अष्टमी, माघी पूर्णिमा। भारतीय महीनों में 12वां महीना अर्थात अंतिम महीना होता है फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में होली और धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। फाल्गुन मास में जानकी नवमी, विजया एकादशी, फाल्गुन माह की शिवरात्रि, अविघ्नकर व्रत, आंवला एकादशी, आस माता की कथा, पूजा, व्रत, होली के बड़गुल्ले, ढूंढ, होली की पूजा, होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके बाद आम्ल की एकादशी और फाल्गुनी पूर्णिमा होती है। दोस्तों, तो ये थे 12 व्रत महीने के व्रत और उसके नियम। इनके बारे में महीनों में व्रत की जानकारी यदि और भी कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।